हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। इसके पहले जो क्वेश्चंस करा दिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए पिछले चैप्टर्स के। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। ठीक है, कंबशन जो होती है ना, कंबशन मीन्स दहन, जलता है। कोई भी चीज़ जब जलता है ना उसको कंबशन बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंबशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। कंबस्टिबल मीन्स जलने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक लोहे को जला रहे हो तो जलने में बहुत टाइम लगेगा ना, हीट होने में। ठीक है, आप एक पेपर जला रहे हो तो जल्दी जलेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन दैट इज द सपोर्टर ऑफ द कंबशन। सबसे ज़्यादा सपोर्टर क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रही है तभी वो सब्सटेंस क्या होगा, जलेगा, अदरवाइज वो नहीं जलेगा। तो इट मीन्स सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद है अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अटेनमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राप्ति किसी भी चीज़ की। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर उसका डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी जलना शुरू होगा। ठीक है, तो अटेनमेंट मीन्स क्या हो गया आपका, प्राप्ति मीन्स इग्निशन टेम्परेचर जितना होगा उस हिसाब से वो क्या होगा, जलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, ए बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज डैश ऑफ एयर। मतलब लकड़ी को और कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा, एयर में, पता है सभी को क्या होगा, वो पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बी ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज। एक लिक्विड फ्यूल जो घरों में यूज होता है वो कौन सा होता है, एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट सी फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, फ्यूल को हीट करते हैं ना जलाने से पहले, तो वो क्या होता है, उसका होता है जब ये इसको फ्यूल को जलाया जाता है ना तो हीट होता है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो मीन्स जब वो जलना शुरू हो जाए, एक ऐसा टेम्परेचर उसको मिल जाए जब वो हीट हो जाए कि वो जलना शुरू हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बाय कंट्रोल्ड बाय। अगर तेल से आग लगी है तो उसे नहीं बुझाना चाहिए, किससे, वाटर से। क्यों नहीं बुझाना चाहिए, पता है ऑयल जो है उसका वेट जो है, उसकी डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है। तो वो क्या होगा, अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, और ऊपर फ्लोट करने से आग तो बुझेगी नहीं ना, वो तो और पानी के साथ साथ क्या हो जाएगी, वो जहाँ जहाँ पानी के साथ फ्लोट करेगा वो फैलता जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी जो है फायर जो भी होती है, ऑयल से लगी हुई आग जो लगी होती है उसको कभी भी पानी से बुझाना नहीं चाहिए, उसको सैंड वगैरह डाल के बुझाना चाहिए। ठीक है, इसके सारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लो स्पेलिंग्स अगर आपको नोट करना है। Question number 3, explain how the use of CNG in automobile has reduced pollution in our city। कि CNG का यूज़ ऑटोमोबाइल में करके कैसे पोल्यूशन हमारे सिटी में रिड्यूस हो रहा है। तो द यूज़ ऑफ द CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन अवर सिटी एज इट इज़ ए क्वालिटी फ्यूल एंड हैज़ सम बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है और ये कैसे क्वालिटी फ्यूल है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है हमारा, विच इज़ बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशल, ठीक है, रोल इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। क्रूशल का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इनका ग्लोबल वार्मिंग, ये जो गैसें हैं। ठीक है, और एसिड रेन में भी इन गैसों का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इस वजह से ये CNG में ये सारी गैसें नहीं आउट होती हैं, इसलिए सबसे पहले क्या हो गया, CNG यूज़ करके इन सबसे हम बच सकते हैं। दूसरा, इट लीव्स बिहाइंड नो रिड्यूस आफ्टर द कंबशन। जब ये जलती है तो पीछे कोई भी रिड्यूस नहीं छोड़ती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर करना है आपको एलपीजी और वुड को एज ए फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एलपीजी। एलपीजी क्या है हमारा, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है, ठीक है। और इट पोल्यूटेड एयर ऑन इट्स कंबशन, और इसको जलाने पर क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है एयर में। एलपीजी नो स्मोक इज प्रोड्यूस, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। वुड में स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है ना जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है। अब एलपीजी इट इज़ ए लिक्विड फ्यूल है और वुड क्या है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मीन्स जिस पे कोई चीज़ जल के ना हीट होना शुरू हो जाए वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो एलपीजी की ज़्यादा होती है और वुड की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, इट कैन बी ईजीली ट्रांसपोर्ट, इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट कांट बी ट्रांसपोर्ट ईजीली लाइक एलपीजी फ्यूल, ठीक है। तो एलपीजी फ्यूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिव रीज़न। आपको कारण बताना है कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। वाटर का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है अगर बिजली से कोई आग लगी हो। एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, वुड की अपेक्षा एलपीजी बेटर फ्यूल है। पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर, पेपर आसानी से फायर को कैच कर लेता है, लेकिन वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड ए एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, अगर एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ हमने उस पेपर को अगर रोल कर देते हैं, ठीक है, wrap कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। तो ये सारे रीज़न बताने हैं ऐसा क्यों होता है। तो हम पहला पॉइंट उठाते हैं, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो सिंस वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मे रिजल्ट इन द इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। तो वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिक की वजह से कहीं पर आग लगी है तो उसको आग को नहीं बुझाने का ट्राई करना चाहिए किसी भी पर्सन को। क्यों, क्योंकि गुड कंडक्टर है वो, उस पर्सन को क्या हो सकता है, करंट हो सकता नहीं, डेफिनेट करंट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन फूड। एलपीजी कैसे बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड की अपेक्षा। तो एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, क्योंकि ये गैस नहीं प्रोड्यूस करती है। लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं गैस, ठीक है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का कारण होती है वो सारी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और नॉर डज इट लीव एनी रिड्यूस बिहाइंड, और कोई रिड्यूस पीछे नहीं छोड़ती है एलपीजी, जैसे कि लकड़ी जलाओ तो पीछे राख रह जाती है ना, ऐश रह जाता है उसका। मोर एवर इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, और हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है वुड से। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जब हम उसको जलाते हैं वो हीट करने लग जाती है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट कि पेपर इट सेल्फ कैच कर लेता है फायर, बट अगर हम रैप करेंगे एल्यूमिनियम के चारों तरफ तो नहीं करेगा। तो हमें पता है एज इट इग्निशन टेम्परेचर इज लो, इग्निशन टेम्परेचर मीन्स अगर मैं पेपर को जला रही हूँ और वो जलना शुरू हो जाए तो उसका क्या होता है, कितनी जल्दी जलना शुरू हुआ, कितना देर से जलना शुरू हुआ, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली, अपने आप वो जल्दी इजीली फायर कैच कर लेता है, बट ए पीस ऑफ पेपर को अगर हम रैप करेंगे अराउंड द एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर इजीली, वो फायर को इजीली कैच नहीं करेगा, ठीक है। As the heat being get absorbed by the aluminium pipe and the pipe of paper does not get ignition temperature, लेकिन अगर हमने एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर उसको रैप कर दिया तो एल्यूमिनियम पाइप का इग्निशन टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है ना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब हम उसको जलाएंगे तो वो अपनी हीट से, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से वो पेपर जो है वो लेट गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेक लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर इसी तरीके से डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसमें 3, एक जो है यहाँ ऐसे, दूसरी इसके ऊपर और तीसरी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ आपने फ्लेम जो है वो प्रॉपर ड्रॉ करना है, ठीक है।
क्योंकि हमने इनकी लेबलिंग ही बिल्कुल अलग करनी है, इनकी लेबलिंग ही याद करनी है। कैसे? देखो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट जो ऊपर वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है? आउटर जोन ऑफ ए कंप्लीट कंबशन, और किसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। जो आउटर जोन होता है ना पूरी तरीके से जलता है, कंप्लीट कंबशन होता है, और उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने को भी कई बार आ जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। और इस लेयर के लिए अगला हमारा है लेबलिंग की हॉटेस्ट पार्ट है। हॉटेस्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इसको प्रॉपर मिल रही है और ये इजीली गर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड लेयर पे आते हैं, इसकी अंदर की ये हो गई इसकी सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर क्या होती है? मिडिल जोन कहते हैं इसको, और पार्शली कंबशन, मतलब मिडिल जोन है और बहुत मतलब एक मीडियम में ये क्या होती है? कंबशन इसमें होता है, जलता है, और इसकी फ्लेम का कलर क्या होता है? येलो होता है, ठीक है। हम इसको बोलेंगे मॉडरेटरी हॉट, ठीक है, ठीक ठीक हॉट होता है। अब लास्ट जो इसकी फ्लेम होती है, जो बीच में ना ऐसे बीच में ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसको हमने बोलना है इनर मोस्ट जोन, अनबर्न वैक्स, ठीक है। और ये वैक्स जो है इसमें क्या होता है? वेपर निकलता है और ये ब्लैक कलर का जलता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये लास्ट पार्ट होता है, इसलिए इसका हम लेबलिंग करेंगे लीस्ट हॉट, क्योंकि इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, सबसे नीचे है, इसलिए ये कैसी होती है? लीस्ट हॉट, ठीक है। और लास्ट इसका क्या हो गया हमारा? वैक्स कैंडल, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया। तो आपने इसको प्रॉपर ड्रॉ करना भी सीखना है और लेबलिंग भी सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? फ्यूल को। तो द यूनिट ऑफ इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किलो जूल, उसके बाद पर की ऐसी सिंबल लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे? किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 जो है आग को बुझाने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है, कैसे योग्य होता है? तो CO2 इज द हैवियर देन द ऑक्सीजन। आपको पता है CO2 ऑक्सीजन से हैवी होता है। अगर CO2 और ऑक्सीजन को इकट्ठा करें तो ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा और CO2 जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इट फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर is stopped. Whenever it bring down the temperature of the burning substance. In this way it play a significant role in the controlled fire, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब ब्लैंकेट बन गया तो बाहर के ऑक्सीजन को सप्लाई बंद कर देता है जो पर्सन जला हुआ है, ठीक है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन होता है और उसकी आग क्या होती है? बुझ जाती है, ठीक है। इट मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में, ठीक है, आग को कंट्रोल करने में। और क्यों करता है ये हमने देख लिया, क्योंकि ऑक्सीजन से हैवी होता है, ऑक्सीजन की लेयर को वहाँ से तोड़ देता है और एक ब्लैंकेट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। अगर हम गीली पत्तियों के मतलब बंडल होता है कि अगर उसको हम जलाएंगे तो वो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर हम ड्राई लीफ को करेंगे तो जल्दी से आग पकड़ लेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। हमें पता है ग्रीन लीफ है तो उसमें कुछ पानी है, इसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, मीन्स उसको जलने में टाइम लगता है, ठीक है। एंड इट डज नॉट बर्न इजीली, और इजीली वो जलता नहीं है। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड क्या है हमारा कि जो ड्राई लीव्स है वो वाटरलेस है और वो फायर को जल्दी कैच कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज टू द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए गोल्ड स्मिथ जो है वो कौन सी फ्लेम का यूज़ करेगा, ठीक है, और क्यों करेगा तो ये भी बता दो, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ यूज़ करेगा आउटर मोस्ट जोन का। क्यों? अभी मैंने बताया था आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम का यूज़ क्यों करेगा, विच इज़ नॉन ल्यूमिनस टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर एज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैविंग मोर टेम्परेचर। क्योंकि ये क्या होता है, बाहर की जोन होती है और जो कि सबसे हॉटेस्ट होती है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जिससे वो उसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ ए फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में इतना कम्प्लीटली बर्न हो गया और वो हीट प्रोड्यूस किया, उसको मेजरमेंट इतनी की। ठीक है, 1,80,000 किलो जूल। अब कैलकुलेट करना है आपको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। सबसे पहले आपको क्या दिया है, वेट ऑफ द फ्यूल कितना, 4.5 ग्राम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड अपॉन वेट ऑफ द फ्यूल बर्न। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट है वो हमने लिख दिया। ठीक है, और जो वेट है वो भी हमने लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड करके देखना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है और आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। जो रस्टिंग होता है मीन्स लोहे को जंग लगना, ठीक है, वो कंबशन होता है। डिस्कस करो। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इमिट हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। मतलब जब रस्टिंग होती है ना उस टाइम मीन्स कुछ हीट इमिट करती है। इमिट मीन्स छोड़ना, कुछ हीट जो है इमिट करती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। रस्ट में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से उसने रिएक्शन किया तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर मेटल नॉन मेटल चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज स्लो कंबशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame and Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in the shorter time? अब उसने क्या किया था, एक ने क्या किया, उसको मोमबत्ती के धागे के पास रखा था, बिल्कुल अंदर की तरफ। ठीक है, और एक ने रखा था, रमेश ने, उसको बिल्कुल बाहर जो आउटरमोस्ट जोन होती है ना फ्लेम की, वहाँ रखा था। तो आप बताओ किसका जल्दी गर्म होगा, आपको पता लग गया होगा क्योंकि हमने कैंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। किसका होगा कि जिसने बाहर रखा था, किसने रखा था, रमेश ने। द वाटर विच वाज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। जल्दी गर्म होगा रमेश का, क्यों, क्योंकि ही हैड पुट इट नियरर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया था, हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम के पास रखा था। क्योंकि हमने पढ़ा ना कैंडल में हमने क्या पढ़ा है कि जो सबसे ऊपर की लेयर है, बीच वाली लेयर और नीचे वाली है। ठीक है, जो अबिदा है उसने यहाँ रखा था तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, और दूसरे ने, रमेश ने यहाँ रखा था। ठीक है, आउटर मोस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स यहाँ से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जिसने यहाँ रखा था अपना, वहाँ पर उसका जो है वाटर जल्दी से हीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो चैप्टर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आ गए सारे क्वेश्चन, या कोई टॉपिक में डाउट है तो वो भी बताना। और अब अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।